वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है अपन चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। ठीक है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट पे बेस्ड है? तो ये है केमिकल इफेक्ट पे। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज इन ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम इज नोन है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज। चेंज नहीं, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, आर बना लेंगे इसको। तो क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसएसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म आयंस आर। एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसएसोसिएट नहीं होता, नहीं टूटता, नहीं देता आयन वाटर में घुलने के बाद, इसको हम कहते हैं क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं इनको? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट एट कैथोड विल वेट। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है कैथोड पे, वो मोर देन बिफोर हो जाता है, वेट बढ़ चुका होता है। नेक्स्ट, निगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड। निगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनायंस कहा जाता है उनको। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स। ए मैग्नेटिक निडल कैप नियर ए वायर, एक मैग्नेटिक निडल को वायर के करीब रखा गया, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिस वायर में क्या करंट है। तो इसको हम क्या देखेंगे? उसमें एक डिफ्लेक्शन देखा जाएगा। नेक्स्ट, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायन के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट की मदद से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाने को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, द निगेटिव इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड के नाम से। तो फिफ्थ वन देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन होता है इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, चलिए जानते हैं। द ड्राइविंग फोर्स विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्किट। एक ऐसा फोर्स जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एसिडुलेटेड वाटर? क्या होता है एसिडुलेटेड वाटर? तो चलिए जानते हैं। A solution containing a small amount of acid dissolved in water is called acidulated water। उसको हम, यानी कि वाटर के अमाउंट में थोड़ा सा एसिड घुला होना, इस ऐसे सॉल्यूशन को हम एसिडुलेटेड वाटर कहते हैं। नेम एनी टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो लेमन जूस हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा। और यहाँ पे जानते हैं, लिस्ट द चेंजेस दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन। वो कौन से चेंजेस जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस चलिए देखते हैं। बबल्स ऑफ गैस में बी प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स पे अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो समझो कोई एक्शन हो रही है वहां पे। डिपोजिशन ऑफ मेटल्स में टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है अगर वहां पे, ठीक है, मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि हाँ रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इससे पता चलता है कि वहां पे रिएक्शन हो रही है। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है? ठीक है, क्या पर्पज है तो जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ मेटल, एक लेयर की पतली सी मेटल को डिपॉजिट करना ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस, एक दूसरे कंडक्टिंग सब्सटेंस पे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पूरे पे हम इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम एंड निकल आर डिपॉजिट, इन महंगी चीजों को डिपॉजिट किया जाता है, महंगी मेटल्स को, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ऑन द आर्टिकल्स ऑफ चीपर मेटल, जो चीपर मेटल होती है उनके ऊपर, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस, ताकि उनकी अपीयरेंस सुधर सके। टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ बदल सके। और टू प्रिवेंट सरफेस कोरोजन, कोरोजन वगैरह उनको ना लगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए, कट द पोटैटो इनटू टू हाफ्स, एक पोटैटो को दो टुकड़ों में काट लीजिए, एंड इंसर्ट ए कॉपर वायर, उसमें इंसर्ट कर दीजिए कॉपर वायर इनटू वन हाफ, एक हिस्से में। कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा जो हिस्सा है आलू का, उसको क्या करें आप? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें ऑफ द बैटरी के। कंप्लीट द सर्किट बाय इंसर्टिंग द सेकंड वायर इन द पोटैटो, सेकंड वायर को पोटैटो में इंसर्ट करा के सर्किट को कंप्लीट कर दीजिए। इट्स अदर एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा सिरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के। लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए उसको अनडिस्टर्ब ऐसे आप छोड़ दें। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट इज ऑब्जर्व, तो आप देखेंगे ग्रीनिश स्पॉट वहां पे ऑब्जर्व हो चुका है ऑन द पोटैटो अराउंड द वायर कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल था, कौन सा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फीचर्स रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड देयर इफेक्ट्स इन अवर डेली लाइफ। आपको फीचर्स बताने किसके रिगार्डिंग? कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अलग अलग जो वाटर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है और उसके डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए जानते हैं आंसर। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। व्हेन
एनी सॉल्ट इज डिजोल्व, जब उसमें पानी में थोड़ा सॉल्ट घोल दिया जाता है डिस्टिल वाटर में, इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सॉल्ट के प्रेजेंस से उसमें आयन जनरेट हो जाते हैं और इसकी वजह से वो अच्छा कंडक्टर हो जाता है। टैप वाटर की बात करें नॉर्मल और ड्रिंकिंग वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस डिजॉल्व सॉल्ट। तो इसमें बहुत सारे घुले, छोटे छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो घुले रहते हैं। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द वेल्स, कुओं से जो पानी पॉन्ड से एंड हैंडपंप से, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं रेन वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड। जो एसिड है ना, एसिड रेन होती है, वहीं से ये एसिड घुल के आ रहे हैं, एयर में जो गैसेस वगैरह है वो घुल जाती है इसमें, इसलिए अच्छा है ना। जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे RIC, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, और नाइट्रिक एसिड की वजह से। सी वाटर इज ए गुड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं इसमें। इट इज ऑलवेज dangerous to operate an electric switch or touch any working electrical appliance with wet hand। wet hand से हमको नहीं छूना चाहिए इनको। also do not handle any electrical appliance while standing barefoot, और नंगे पैर हैं तो आपको ये चीजें नहीं टच करनी चाहिए। describe an experiment to explain the decomposition of water into hydrogen and oxygen। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिससे डिकम्पोजिशन हो रहा हो पानी का और पानी से टूट के बन रही हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए जानते हैं। टेक टू डिस्कार्डेड ड्राई सेल, पुराने कोई डिस्कार्ड बेकार से सेल आप ले लीजिए बैटरी के। क्लीन देयर मेटल कैप्स, उनके मेटल कैप को साफ कीजिए विद सैंड पेपर की मदद से। टेक आउट द कार्बन रॉड, उसके अंदर से कार्बन रॉड को आप निकाल लीजिए ड्राई सेल से। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप के चारों तरफ कॉपर वायर को लपेट दीजिए ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड कनेक्ट देम टू ए बैटरी यूजिंग ए स्विच, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए एक स्विच की मदद से। टेक अबाउट 200 ml एसिडुलेटेड वाटर इन ए बीकर, एसिडुलेटेड वाटर ले लीजिए बीकर में। इमर्स द कार्बन रोड्स को उसमें डुबो दीजिए, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं। इन एसिडुलेटेड वाटर इट मस्ट बी एंश्योर दैट, इसे एंश्योर करना है आपको, द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर, ये मेटल मतलब वाटर लेवल से ऊपर रहने चाहिए। अब आप देखेंगे पास द करंट फॉर अबाउट 5 मिनट, 5 मिनट तक करंट उसमें पास कराएं एसिडुलेटेड वाटर में। ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व, गैस बबल हो रहे हैं वहां पे, रिएक्शन हो रही है एट कैथोड पे निगेटिव इलेक्ट्रोड पे एंड एट द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे नॉट। आप क्या देखेंगे, टेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए ग्लोइंग स्प्लिंटर इन ईच कंटेनर, दोनों कंटेनर में आप है ना क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है, इफ द स्प्लिंटर इज एक्सटिंग्विश, अगर स्प्लिंटर बुझ जाता है, एंड द गैस बर्न विद ए पॉप साउंड, ठीक है, और गैस पॉप अप साउंड के साथ जलने लगती है, गैस कंटेनर हैज हाइड्रोजन। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द स्प्लिंटर इज एक्सटिंग्विशेस, ठीक है, स्प्लिंटर अगर एक्सटिंग्विश हो जाता है तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेंगे, अगर एक्सटिंग्विश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और एंड द गैस बर्न्स विद द पॉप अप साउंड। अब सुनो बेटा, गैस अगर पॉप अप साउंड के साथ जल रही है तो समझो वो हाइड्रोजन गैस है। द गैस कंटेनर हैज हाइड्रोजन। इफ द स्प्लिंटर ग्लोज ब्राइटली द गैस कंटेनर हैज ऑक्सीजन, अगर ग्लो करती है तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक काट देंगे स्प्लिंटर एक्सटिंग्विश, इसको काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ द गैस बर्न्स, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको काट देंगे। अगर गैस पॉप अप साउंड के साथ जली तो समझो वो हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, और वो क्या ग्लो कर रही है तो समझो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। ठीक है, तो इस वर्ड को द गैस स्प्लेंडर एक्सटिंग्विश है ना, इसको काट देंगे। गिव रीजन क्वेश्चन आ चुके हैं। एटम्स आर यूजुअली न्यूट्रल, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, क्यों होते हैं न्यूट्रल चलिए जानते हैं। इन ए नॉर्मल स्टेट एवरी एटम इज न्यूट्रल, हर एक एटम न्यूट्रल होता है। इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्यों, दिस इज बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर इक्वल, नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिल वाटर इज नॉट यूज व्हाइल परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टिल वाटर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, क्यों, बिकॉज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं, तो यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में कोई फायदा नहीं है वहां पे। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ चुकी है यहाँ पे। गिव रीजंस। ए कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर एज कंपेयर टू टैप वाटर व्हेन टेस्टेड यूजिंग टेस्टर, जब एक टेस्टर से टेस्ट किया जा रहा है तो आप देखेंगे कि कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है जब सी वाटर में उसको टेस्ट किया जाता है, ना कि नॉर्मल वाटर में, बिकॉज सी वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होती है, करंट ज्यादा फ्लो करता है मोर देन द टैप वाटर से, क्योंकि उसमें ज्यादा आयन डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग ए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वियर रबर स्लीपर्स, तो रबर के स्लीपर्स यानी दस्ताने वगैरह पहन लेता है, ऐसा क्यों करता है, बिकॉज रबर एन इंसुलेटर, रबर एक इंसुलेटर होता है, एंड इलेक्ट्रिशियन विल नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक, उसको कोई भी शॉक नहीं लगेगा यहाँ से। ठीक है, रिपेयरिंग के टाइम पे। चलिए जानते हैं आगे। बिफोर फायर फाइटर्स यूज वाटर टू डॉज द फायर दे शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन द एरिया वेयर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ फायर, यहाँ पे कहा जा रहा है फायर फाइटर जो होते हैं, ठीक है, तो वाटर डॉजवा है ना,
तो यानी वाटर डोज का इस्तेमाल करते, मतलब आग को बुझाने के लिए वो क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। शट ऑफ द इलेक्ट्रिक, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को पहले रोक देते हैं, तब उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, नॉर्मल केस में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ वाटर इज पोर्ड, अगर वहां पे वाटर आप डालेंगे ओवर इट, चांसेस ऑफ फायर, फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक के चांस बढ़ जाएंगे। चेक पॉइंट, राइट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। वीक इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, फॉल्स है भाई, प्रोड्यूस करता है लेकिन कम करता है। When a current passes through an electrolyte, a chemical change take place, यानी करंट पास करता है जब इलेक्ट्रोलाइट से, तो वहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है, जो किससे पॉजिटिव, तो गलत बात है, ठीक है, उसको तो है ना एनोड कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह आज आपने चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, और जो बेस्ट टीचर क्या आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं, बाय बाय।